हाय माय डियर स्टूडेंट। आप क्लास इंटरमीडिएट प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन प्रारंभ किए थे, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन के हम लोग 3 नियम पढ़ चुके हैं और चौथा नियम आज मैं आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे रिमूव टी को, आज पढ़ रहे हैं एडवर्ब टू को लगाकर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक विपरीत नियम है, ठीक ना। रिमूव टू के रिमूव टू का ठीक विपरीत नियम लागू होगा। रिमूव टू का ठीक विपरीत नियम लागू होगा। आपको कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हम आपको कुछ उदाहरण देंगे और उदाहरण के साथ नियम की चर्चा करते हुए चलेंगे, क्योंकि जैसा कि हम लोग फर्स्ट नियम में देख चुके थे कि जब रिमूव टू को हटाते हैं बेटा, तो वहां पर हम लोग सो का प्रयोग कर लेते हैं, दैट कंजंक्शन लगा लेते हैं, फिर बेटा सब्जेक्ट लगाते हैं, कैन नॉट कुड नॉट लगाते हैं ना, और क्या कहते हैं, टू हटा देते हैं। तो देखिए एक एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग क्या देखते हैं, ठीक ना। यूजिंग ऑफ एडवर्ब टू जैसे दिया गया है, ही इज सो लेजी, he is so lazy that he cannot keep peace, that he cannot keep peace with you। हाँ जरा देखिए, तो बेटा पीस है PAC, इसमें क्या कहते हैं, कहीं पर टू नहीं लगा है। तो टू लगा करके जब हम लोग पहला नियम यही पढ़े थे कि यह आपका वाक्य जो है ये किसमें था, सिंपल था, हम लोग कॉम्प्लेक्स में बदले थे। अब आपको कॉम्प्लेक्स मिला है और बदलना है सिंपल में। तो करना क्या है, सीधा सा नियम आप लोग पढ़े हैं, सो के स्थान पर टू कर देंगे हम लोग, दैट को हटा देंगे, सब्जेक्ट को हटा देंगे, कैन नॉट को हटा देंगे, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए यहां पर इन्फिनिटिव लगा था, तो इसको हटाकर कीप से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो बेटा ही इज टू लेजी to keep peace with you। आपको बदल गया। अब ये वाक्य हो गया सिंपल, कोई दिक्कत। चलिए फिर एक वाक्य और लीजिए, इट इज सो हार्ड, इट इज सो हार्ड that it can't be broken, that it can't be broken। आगे बेटा ना, आप इसको हटाइए, यहां पर क्या लिखना है, टू लिखना है, दैट को हटाइए, इसको कैंट को हटाइए, यहां पर क्या लगाना है, टू लगाना ना। तो इट इज टू हार्ड टू बी ब्रोकन, यह तोड़ने के लिए बेटा बहुत ही क्या है, मजबूत है। चलिए आगे आप लोग नोट करिए, एक और अगला लिखिए, द प्रॉब्लम इज सो कॉम्प्लिकेटेड।
so complicated. The problem is so complicated that this little child cannot solve it. That this little child cannot solve it. बेटा प्रॉब्लम इतनी है कि यहाँ पर छोटा बच्चा हल नहीं कर सकता। अब आपने देखा था कि कुछ वाक्य ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपको फॉर हिम, फॉर देम, फॉर अस मिलेंगे। फॉर हिम को ही में, फॉर देम को दे में, फॉर मी को आई में बदलेंगे। लेकिन यहां पर लिटिल चाइल्ड आया है तो लिटिल चाइल्ड को फॉर कर देंगे, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे? टू। ध्यान दीजिए, द प्रॉब्लम ठीक इज टू कॉम्प्लिकेटेड। अब बेटा ही सी तो है नहीं, फॉर द लिटिल चाइल्ड टू सॉल्व। हो गया बेटा, फॉर द लिटिल चाइल्ड टू सॉल्व। छोटे से बच्चे को हल करने के लिए समस्या बड़ी जटिल है। छोटे से बच्चे को हल करने के लिए समस्या बहुत जटिल है। आपने सारे नियम पढ़े हैं और सारे नियम के अनुसार आप क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। एक दो उदाहरण और ले लीजिए। ही वाज क्रूएल बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट से ज्यादा। तो आप तो पढ़े थे कि यहां पर केवल एडजेक्टिव आए, इंफिनिटिव ना आए, तो आप टू को हटा करके ओवर लगा सकते, एक्सट्रीमली लगा सकते, अथवा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दीजिए, अथवा क्या कहते हैं एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लगा दीजिए, देन लगा दीजिए, फिर शुड भी लगा दीजिए। यही तो था। तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को हटाओ, यहां पर क्या लगा दो? टू लगा दो। ही वाज टू क्रूएल। हो गया। चलिए आगे बेटा। इट इज एक्सेसिवली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी है। यहां पर बेटा एक्सेसिवली आया है, तो जैसे ओवर, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली, जबकि उसमें रूल में हम लोग चर्चा नहीं कर पाए थे, तो यहां पर केवल क्या लगा देना है? टू लगा देना है। इट इज टू कोल्ड, आपका हो गया। अच्छा, और एक उदाहरण और कर लेते हैं, तो आप लोग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समस्याएं क्रिएट होंगी, तो आप लोग पूछिएगा। जैसे बेटा, यू आर सो बिग, so big that you cannot walk, that you cannot walk। तो यहां पर बेटा सो के स्थान पर टू, दैट यू कैन नॉट के स्थान पर टू। यू आर टू वीक टू वॉक। ये रहे उदाहरण। और बेटा जो नियम हमने पहले पढ़ा है, ठीक उसका नियम आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके समझ से सारी चीजें हल हो जाएंगी। इसलिए इसका नियम हमने आपको पढ़ाना वाजिब नहीं समझा। अगर आपको समस्या होगी तो बताइएगा, हम फिर से पढ़ाएंगे। इसका विपरीत नियम, वैसे विपरीत नियम पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहला अच्छी तरह से तैयार है तो इसे तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 4 के अंतर्गत इतना ही।
अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हुए, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाते हुए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लोग पढ़ते रहिए और नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।